हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज आपका ये लास्ट लेक्चर है किसका, लेसन फर्स्ट का। अभी लेक्चर तो बहुत बाकी है पर फर्स्ट लेसन का ये लास्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेसन में वैसे एक नहीं दो लेसन था, मैं बता चुका हूं उसके बारे में। अगर आपने देखा नहीं होगा तो जाके सबसे पहला वाला फिजिक्स का वीडियो देख लिया। और हम इतनी लंबी दूरी तय करके ये लेसन खत्म करने आ गए हैं। तो दोस्तों आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है हमारा रोलिंग मोशन। कौन सा? रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन में दो डेरिवेशन करने वाले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस से कैसे रोल्ड होता है और वही बॉडी अगर इंक्लाइंड सरफेस पे होगा तो कैसे रोल्ड करेगा। दोस्तों इससे रिलेटेड डेरिवेशन है मैं करवाने वाला हूं। और तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि रोलिंग मोशन होता क्या है। रोलिंग मोशन दोस्तों एक सिंपल सा बताऊं कि अगर आप कहीं चल रहे हो, मान लो कहीं चल रहे हो और आप चलने का इतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। अब मैं बता रहा हूं कि कोई इंक्लाइंड सरफेस है, कोई इंक्लाइंड सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर मान लो किसी ने आपको धक्का दे दिया। अगर ऐसे घूम के आप गिरते हो, अगर ऐसे घूम के गिरते हो तो समझ लो दोस्तों आप रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहे हो। मतलब आप रोटेट भी हो रहे हो। आप क्या हो रहा है? रोटेट भी हो रहे हो प्लस आगे भी बढ़ रहे हो। रोटेट भी हो रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। रोटेट भी हो रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। तो वहां क्या हो जाएगा? रोलिंग मोशन। मतलब रोलिंग मोशन के अंदर ट्रांसलेशन मोशन भी और प्लस ट्रांसलेशन मोशन भी और रोटेशन मोशन दोनों परफॉर्म करते हो। अगर वही कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या हमने धक्का दे दिया और वो ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है? स्लिप होके जा रहा है। स्लिप जैसे मैं चल रहा हूं, मैं चलते चलते मैं स्लिप हो गया और मैं आगे तो बढ़ गया। आगे बढ़ा मतलब ट्रांसलेशन परफॉर्म किया बट मैं घुमा थोड़ी, रोटेट थोड़ी हुआ। तो उसके अंदर क्या होगा? रोटेशनल मोशन नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आ गया ऐसे कंडीशन। इसी से रिलेटेड हम डेरिवेशन करने वाले। रोलिंग मोशन के अंदर दोनों मोशन होता है। जैसे मैं ये पेन है हमारा, ये पेन देखो घूम रहा है, घूमने के साथ साथ ये आगे भी बढ़ रहा है। मतलब रोटेशनल मोशन भी है प्लस ट्रांसलेशन मोशन भी है। रोटेशनल मोशन भी है, ट्रांसलेशन मोशन। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड हमें डेरिवेशन करना है और डेरिवेशन मैं करवाने वाला हूं। और फिर से थैंक्स मेरा पूरा ये फर्स्ट लेसन मेरे साथ रहने के लिए। मैं चाहता हूं ऐसे लास्ट तक हमारे साथ बने रहे और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट ही हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक है। इसलिए अपना सपोर्ट हमें बनाए रखे और ऐसे ही लगे रहे जैसे हमारे साथ पहले से स्टार्टिंग से लगे हुए। क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा फर्स्ट लेसन ऑनलाइन बैचेस में खत्म हो चुका है और हम आपको डेरिवेशन भी करवाने वाले। तो चलो चलते हैं डेरिवेशन के पास। तो दोस्तों चलो करते हैं हम रोलिंग मोशन का जो डेरिवेशन है प्लेन सरफेस के लिए। सबसे पहले रोलिंग मोशन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया मैं एक बार और बता देता हूँ। रोलिंग मोशन मतलब क्या होता है? रोलिंग मोशन मतलब दोस्तों कि अगर ये बॉडी है जो प्लेन सरफेस पे रोटेट हो रही है, रोटेट होने के साथ आप देखोगे आगे भी बढ़ रही है। मतलब कहने का मतलब अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में हम देखेंगे तो ये ट्रांसलेशन मोशन भी परफॉर्म कर रही है, मतलब आगे भी बढ़ रही है, प्लस ये रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रही है। मतलब ये आगे भी बढ़ रही है, ये देखो ये ट्रांसलेशन मोशन भी परफॉर्म कर रही है, आगे जा रही है, प्लस रोटेट भी हो रहा है। ये ऐसे नहीं है कि ऐसे डायरेक्ट चला जा रहा है, ये ऐसे घूम के जा रहा है। इसका मतलब कि जिस मोशन के अंदर ट्रांसलेशन मोशन भी रहे प्लस रोटेशनल मोशन भी रहे उसको क्या बोलेंगे हम? रोलिंग मोशन। मतलब ये ऐसे घूम भी रहा है, घूमने के साथ आगे भी बढ़ रहा है। तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है दोस्तों? रोलिंग मोशन। मतलब ट्रांसलेशन मोशन भी होना चाहिए, ट्रांसलेशन मोशन के साथ और क्या होना चाहिए? रोटेशनल मोशन। अगर ऐसे ही घूम के चला गया तो उसके अंदर बस क्या रहेगा? ट्रांसलेशन मोशन। क्या रहेगा? ट्रांसलेशन मोशन। तो वैसे रोलिंग मोशन के अंदर क्या रहेगा? तो हम जिस मोशन की बात कर रहे हैं उसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन भी है और रोटेशन मोशन भी है। तो दोस्तों चलो करते हैं हम। अब हम ये किसके लिए कर रहे हैं? प्लेन सरफेस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? प्लेन सरफेस के लिए कर रहे हैं। पहले बता दे रहा हूं तो हम पॉइंट वाइज मैं स्टार्ट करता हूं। कंसीडर अ बॉडी, किसी बॉडी को, अब मैं यहाँ स्पीयर को कंसीडर कर लेता हूं। कंसीडर अ बॉडी लाइक स्पीयर which roll हो रहा है, which roll on the surface moving। रोल हो रहा है और उसके अंदर क्या होगा? दो मोशन होगा, पहला ट्रांसलेशन मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। मूविंग कॉम्बिनेशन बोल देते हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कौन कौन सा दोस्तों? पहला ट्रांसलेशन और दूसरा
ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। ओके, तो दोस्तों बता दिया वही चीज़ कि एक मैंने यहाँ स्पीयर लिया है। आप किसी बॉडी की बात कर लो जो एक प्लेन सरफेस पे रोटेट भी हो रहा है प्लस ट्रांसलेट भी हो रहा है, मतलब रोटेट भी हो रहा है और आगे आगे बढ़ भी रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है प्लस ट्रांसलेशन मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। अब और चीज़ बताऊंगा कि अगर कोई भी बॉडी रोटेट हो रहा है दोस्तों, कोई भी बॉडी अगर रोटेट होता है तो उसके अंदर मोशन में रहता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होता है, जिस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो हम दोनों पार्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, रोटेशनल मोशन के लिए भी और ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12। और रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी तो अभी हमने पढ़ा, अभी हमने डिराइव किया था दोस्तों, भूलना मत उसको। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ एनर्जी डायरेक्ट ई लिखूंगा मैं, ई इक्वल ई कौन सा, एंड ये मतलब बॉडी कौन से दो मोशन को मिलके बन रही है, एक ट्रांसलेशन और दूसरा रोटेशनल, तो दोनों के अंदर एनर्जी लग रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ई इक्वल ई। ये किसके लिए दोस्तों, ट्रांसलेशन, और दूसरा ई इक्वल ये किसके लिए हो गया दोस्तों, रोटेशनल। ओके, तो डाउट, एक एनर्जी किसके लिए ट्रांसलेशन, एक एनर्जी किसके लिए रोटेशन, दोनों मिलके क्या बन रहा है, रोलिंग मोशन के लिए एनर्जी मिल रही है और जिसके कारण बॉडी क्या हो रहा है, रोटेट होके आगे आगे घूमते जा रहा है। टेंशन नहीं लेने का दोस्तों, बहुत सिंपल है। अब हम चलो इसको ऐसा बॉक्स बना लो, मस्त दिखेगा, और इक्वेशन नंबर दे दो। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। लड़कियां बहुत खुश हो रही हैं पिंक कलर देख के, मुझे पता है। एम इक्वल जो बॉडी का मास है, मास ऑफ बॉडी। ओके, आर, आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द बॉडी। ओके, और इसके अंदर हमें और क्या यूज होना है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। ओके, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। ओके दोस्तों, तो मैंने सब लिख दिया। अब हम चलते हैं, मैंने पहले बता दिया कि एक एक एनर्जी का फाइंड करेंगे, एक ट्रांसलेशन एनर्जी का, दूसरा रोटेशनल एनर्जी का, दोनों को यहाँ पुट करेंगे और हमें इसका जो हमें डेरिवेशन रोलिंग मोशन का फाइंड करना है वो हमें मिल जाएगा एकदम आराम से। तो अब थर्ड नंबर पे ये हमने लेवलिंग कर दिया, थर्ड नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ई ट्रांस, अब छोट में लिखता हूँ मैं, 1/2 mv², 1/2 mv², 1/2 mv²। तो दोस्तों जैसे पता है, आप यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो 1/2 mv², v² r² ओमेगा²। सर ये क्या हो गया, बताता हूँ, टेंशन मत लो दोस्तों। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, v = r ओमेगा, v = r ओमेगा, v = क्या होता है, r ओमेगा। तो मैंने v के जगह भी किसकी वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, और ये स्क्वायर था इसलिए क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों कुछ हार्ड जैसा नहीं है। अब इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। दोस्तों यहाँ तक आपको कोई डाउट है, कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो, कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं, फोर्थ। अब हमने ये किसके लिए निकाल लिया दोस्तों, ये ट्रांसलेशन के लिए निकाल लिया। अब किसके लिए एनर्जी निकालेंगे, आपके मन में वो चलना चाहिए दोस्तों, अगर वो नहीं चलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। आपको वो चीज़ें अपने आप पता चलना चाहिए कि आगे सर क्या करने वाले हैं। ओके, ई रोटेशनल। अब ई रोटेशनल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, 1/2 रोटेशनल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी था, पेज पलट के देख लो, याद नहीं होगा तो पढ़ो भाई, याद कर लो, हमारा ये लास्ट चल रहा है तो आपको याद होना चाहिए। 1/2 आई ओमेगा²। अब आगे चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, सर क्या करेंगे, बताता हूँ क्या करेंगे, अब फिर से सर पकड़ लोगे आप लोग। 1/2 mk² और ओमेगा²। सर ये आई की जगह पे आपने ऐसे कैसे लिख दिया, तो बताता हूँ, टेंशन मत लो, ये आपको पता होगा ना। ये रेडियस ऑफ गायरेशन आपको पता है, k = ये फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा, याद होगा ना। किसको याद है, I/r²।
√i/m। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया दोस्तों, ये स्क्वायर रूट इस साइड आ गया तो ये क्या हो गया k², क्या हो गया k², और ये क्या बचा i/m। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, i की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं ये आपको करके दिखा रहा हूँ, i की वैल्यू निकालनी है, तो ये m यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा m k²। तो दोस्तों i की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, m k² रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, i की जगह m k²। देखो k = √i/m होता है, स्क्वायर रूट इस साइड गया तो स्क्वायर हो गया, और m क्योंकि मुझे i चाहिए तो m k² के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मुझे i की वैल्यू मिल गई, इसलिए मैं i की जगह पे क्या रखा मैंने m k²। यहाँ मैंने स्मॉल m लिया इसलिए मैंने उसको लिख दिया। तो दोस्तों आपको डाउट तो थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ कि जैसे आप ये देख लो, ये वाला चीज़ देख लो, k = क्या है हमारा, k = √i/m, स्क्वायर इस साइड आया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, एकदम बच्चे वाला चीज़ है, वही बार बार चीज़ें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, और इसको दे देते हैं हम 3, इसको दे देते हैं 3। अब क्या करेंगे, चलो पहले बोलो, हम क्या करेंगे, ये थर्ड को एंड सेकंड को किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट थर्ड सेकंड इन फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड और सेकंड को किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट करता हूं मैं, पहले मैं फिर से लिख देता हूं, E = E ट्रांस प्लस E रोटेट। E रोटेट मतलब E रोटेशनल, हाँ अब पूरा लिखना है। E ट्रांसलेशन का क्या था हमारा, 1/2 mr² ω² प्लस E रोटेशनल। E रोटेशनल का दोस्तों क्या है, 1/2 mk² ω²। ओके, अगर दोस्तों ध्यान से देखोगे तो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, 1/2 और m कॉमन आ रहा है, क्योंकि बॉडी एक ही है ना, तो m तो कॉमन ही आएगा, 1/2 m कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा इस साइड, और साथ में एक मिनट, इसके साथ में एक चीज़ और बाहर आ रहा है तो हम भूल गए इसको, 1/2 m, और उसके साथ कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, ω² भी कॉमन आ रहा है, ω² भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर इस साइड क्या बचा r², इस साइड क्या बचा r² प्लस r² बचा इस साइड, और इधर क्या बचा प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, देखो m भी निकल गया, ω² भी निकल गया, 1/2 भी निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा k²। क्या बचा हमारा k²। दोस्तों यहाँ तो कोई आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है, 1/2 m और साथ में ω², यहाँ क्या निकला, यहाँ क्या बचा r², और इस साइड क्या बचा हमारा k²। इसमें से कोई भी कुछ भी आपको डाउट है, अब ध्यान देना आगे, 1/2 m ω² r² मैंने बाहर ले लिया, मैंने क्या ले लिया, r² बाहर ले लिया। तो यहाँ r² है, यहाँ दोनों में से मैंने बाहर निकाला दोस्तों, यहाँ r² है नहीं, तो मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, r² को डिवाइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से r² कॉमन निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ आगे समझ में आ जाएगा कि मुझे कट करना है, क्या कट करना समझ में आ जाएगा। तो दोनों में से मैंने r² बाहर निकाला, तो यहाँ r² है तो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा, बट यहाँ तो ऊपर r² है ही नहीं, तो मुझे यहाँ से भी निकालना है। तो दोनों साइड से निकालने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से निकाला तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ नहीं था तो यहाँ मुझे बैलेंस करने के लिए r² डिवाइड में लिखना पड़ेगा। दोस्तों कैसे लिखना पड़ेगा, डिवाइड में। अब आगे की कहानी आपको ये बताता हूँ मैं। देखो यहाँ मैं कुछ डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, अब फिर से आपको चक्कर आने वाला है, v²/r²। अगर जिसको भी आता होगा वो दिल में खुद से बोलेगा कि सर मेरे को इसका आंसर पता है, क्योंकि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो मेरे साथ बोलते जाओ दोस्तों, ज़्यादा मजा आएगा। 1 + k² r²। ये कैसे मैंने लिख दिया, चलो बता देता हूँ। यहाँ मैं आपको जैसे पता है v = क्या आता है, r ω। v = क्या आता है, r ω। मुझे यहाँ ओमेगा की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, ओमेगा की। तो मैं इस फॉर्मूले को ओमेगा की तरह चेंज कर दूंगा, ओमेगा = v/r, ओमेगा = v/r। बस यहाँ स्क्वायर है इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया, स्क्वायर। अब देखो ये r बाहर निकालने से ये दोनों r क्या हो गए, कैंसल। और यहाँ क्या बचा, बोलो फटाफट, 1/2 m v² और आगे 1 + k² r²। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, ये हमारा E = 1/2 m v² ब्रैकेट ओपन, 1 + k² r² ब्रैकेट क्लोज। ओके दोस्तों, और ये हमारा प्रूफ हो गया।
कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि कहीं अगर हम इसके अंदर आपको पता है कोई मोशन में होता है तो क्या क्या उसको कौन सी एनर्जी चाहिए रहती है, कौन सी एनर्जी चाहिए रहती है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, और लास्ट में एक चीज़ और डिस्कस करने वाला हूँ, या तो मैं बता दूंगा लास्ट में, अगर मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैं बता दूंगा। ये हो गया आपको पूरा, ये डेरिवेशन हो गया रोलिंग मोशन किसके लिए, फॉर अ प्लेन सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए डेरिवेशन। और यही दोस्तों एग्जाम में आने वाला है। और ये डेरिवेशन के ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना, बहुत सिंपल तरीके में से बताया मैंने। ट्रांसलेशन, रोटेशनल। ट्रांसलेशन के लिए पहले जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसके फॉर्मूला लगा दो, रोटेशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो लगा दो, फिर इसका दोनों की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, जो कॉमन निकला उसको बाहर निकाल दो। फिर इसके बाद बाहर निकालने के बाद फिर मैंने ये बस ये समझना, दोनों में से आर स्क्वायर मैंने बाहर निकाला, जहाँ आर स्क्वायर नहीं था उसके डिवाइड में आर स्क्वायर निकाल दिया, क्योंकि मुझे दोनों साइड जहाँ नहीं वहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्योंकि ऊपर मुझे क्वेश्चंस का फॉर्मेट, इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए, वो वैसे का वैसे ही रहना चाहिए, इसलिए मैंने जहाँ नहीं है वहाँ मैंने आर स्क्वायर डिवाइड में लगा दिया। फिर आर स्क्वायर गेट कैंसिल, 1/2 mv स्क्वायर, और ये हमारा आ गया। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, रोलिंग मोशन फॉर प्लेन सरफेस। और एग्जाम में कभी कभी देखो, एग्जाम में आपको ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, डिराइव द ये लिख लो, अब चाहिए ये चाहिए तो आप लिख लो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन, हाँ दोस्तों, विदाउट फ्रिक्शन। ये सब जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना, ये एग्जाम में आपको लिख के आएगा विदाउट फ्रिक्शन। अब बोलोगे सर जब रोल हो रहा है तो फ्रिक्शन तो चाहिए, सही बात है, चाहिए। मैं भी इस बात को आपको गलत नहीं बोल रहा, फ्रिक्शन चाहिए। अगर बॉडी रोल्ड हो रहा है, रोल्ड जितना अच्छा फ्रिक्शन होगा उतना ही बॉडी रोल्ड होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉडी स्लिप हो जाएगा, मतलब ओनली अगर इसके अंदर फ्रिक्शन है तो बॉडी ऐसे से रोल्ड होगा और अच्छे से रोल्ड होगा। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी स्लिप हो जाएगा। मुझे पता है, बट भाई हमने यहाँ कहीं भी फ्रिक्शन का यूज़ किया नहीं, फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए इसमें ओनली हम फ्रिक्शन को ऐसा समझ लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि आप फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं। ओके, तो दोस्तों ये मेरे से क्वेश्चन मत पूछना, मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया। मुझे पता आपके मन में क्वेश्चन आया ही नहीं होगा, पर मैंने लाके बता दिया कि एग्जाम में कभी भी आ सकता है ऐसे, क्योंकि मेरे टाइम आया था यार, मुझे डाउट हुआ था। अब चलते हैं दोस्तों इस लेसन का जो लास्ट डेरिवेशन है दोस्तों। कितने दिन हो गए लेसन को, पर अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज एकदम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए आप मस्त मजे से कर रहे हैं। ओके, तो इस लेसन का आप जो लास्ट डेरिवेशन है उसको करते हैं, चलो करते हैं। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं रोलिंग मोशन का दूसरा पार्ट, जो इंक्लाइंड प्लेन है। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है दोस्तों। और इसके अंदर में फाइंड क्या करना है, पहले मैं बता देता हूँ इसमें डायग्राम में क्या दिया हुआ है, कि ये हमने कोई स्पीयर ले लिया और इसको मैं छोड़ूंगा, तो रोलिंग मोशन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्पीयर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, गोल गोल घूमता भी रहेगा, मतलब रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करेगा, प्लस आगे भी बढ़ता जाएगा, गोल गोल घूमते 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 आगे भी बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर दो मोशन होगा, पहला ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा हमारा रोटेशनल मोशन। बट दोस्तों दोनों गोल गोल घूम के आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि बस आगे ये आगे सरकता हुआ जा रहा है, आगे स्लिप होता हुआ जा रहा है, मतलब ट्रांसलेशन मोशन ही बस परफॉर्म नहीं कर रहा है, साथ में रोटेशनल मोशन भी है, प्लस आगे भी बढ़ रहा है, रोटेशनल मोशन भी है और आगे भी बढ़ रहा है दोस्तों। ओके, और ये हमारा सरफेस पे से हाइट है। ओके, ये हमारा डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, कितना टोटल कितना कवर कर रहा है। ओके, और ये दोनों के बीच में यहाँ से जहाँ हायर से लेके लोअर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा हो गया थीटा। तो दोस्तों इंक्लाइंड प्लेन का फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, इंक्लाइंड प्लेन का। बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, पहले बता रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलो एक चीज़ और, दो चीज़ और मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ ये कि ये बॉडी जब यहाँ से यहाँ आएगा, तो आपको पता है जब बॉडी कोई हाइट पे हो तो उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉडी यहाँ मोशन में आ जाती है तो यहाँ समझ लो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाइयर है, और यहाँ क्या रहेगा हमारा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ क्या रहेगा हाइयर जो मतलब जैसे कि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उसके अंदर जो हाईएस्ट एनर्जी होगा इस जगह पे क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। अब बात करूँ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। ओके, जैसे आपने सुना है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कभी बनाई नहीं जा सकती या ख़त्म नहीं की जा सकती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ जितना पोटेंशियल एनर्जी है वो यही उतना क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हम एक स्टेटमेंट में ऐसा लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो बोलना तो सर कैसे हो गया, बोला यहाँ जितना पोटेंशियल एनर्जी हो यहाँ उतना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं।
आगे इसमें भी वही लिखना है, एम मतलब मास ऑफ द बॉडी, आर रेडियस ऑफ द बॉडी, यही सब लिखना है दोस्तों उसके अंदर, पता है। अब हाँ, और एक चीज़ और बताओ, इसके अंदर फाइंड क्या करना है, इसके अंदर हमें फाइंड करना है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैं डायरेक्ट डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप वो चीज़ें आप सब लिख लेना, जो चीज़ें मैंने पीछे लिखी तो वही लिखना है। जैसे अपने को पता है, अभी हमने फाइंड किया था कि रोलिंग मोशन के लिए जो रोलिंग मोशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, E = 1/2 mv² 1 + k² अपॉन r²। r² हमने छोटे में लिया था पीछे, तो हम छोटे में लेते हैं। 1/2 mv² 1 + k² अपॉन r² दोस्तों, 1 + k² अपॉन r²। अब जैसे मैंने बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ें मैंने बोल दिया दोस्तों। यहाँ जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ उतना क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसलिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी का जो ये रोलिंग मोशन के लिए फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2 mv² 1 + k² अपॉन r²। ओके, क्योंकि मैंने अगर यहाँ कैपिटल R लोगे तो कैपिटल R भी ले सकते हो, मैंने लेबलिंग में पीछे स्मॉल r लिया था तो मैं यही लिखता हूँ। अब दोस्तों ध्यान देना एकदम अच्छे से, यहाँ दोनों साइड से mm क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, mm दोनों साइड से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, ये बात को एकदम ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ तो आपको लीनियर वेलोसिटी आराम से मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, ये v² है, v² को मैंने ऐसे ही रखा, यहाँ GH था, ये 2 डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2GH, और ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ इसके पास मल्टीप्लाई में था, तो इक्वल के साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, वो डिवाइड में, तो इसलिए हो जाएगा 1 + k² अपॉन r²। दोस्तों समझ में आया कि नहीं, देखो ये v² यही तो हमें फाइंड करना था, इसको मैंने ऐसे का ऐसे ही रखा, ये 2 डिवाइड में था, ये 2 क्या था, डिवाइड में था, इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई में, और ये पूरा मल्टीप्लाई में था, पूरे की बात कर रहा हूँ, ये पूरा मल्टीप्लाई में था, इसलिए इक्वल की साइड है तो किस में हो गया, डिवाइड में। एकदम बच्चे, ये तो आप 12th में हो, आपको इतना पता रहना चाहिए, पर क्या करूँ मैं आदत से मजबूर, इसके लिए सॉरी मांगता हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ भी बताता हूँ। अब स्क्वायर है, इक्वल की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो सब में स्क्वायर रूट पूरे में ले लेता हूँ मैं, 2GH अपॉन 1 + k² अपॉन r², 2GH 1 + k² अपॉन r²। अब दोस्तों ये तो हमारा क्या निकल गया, ये बताओ हमारा क्या निकल गया, अब लिख सकते हो, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी फॉर रोलिंग मोशन, और कहाँ रोलिंग मोशन, फॉर इंक्लाइंड प्लेन। ये किसके लिए हो गया, लीनियर वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, किसके लिए, रोलिंग मोशन पर, रोलिंग मोशन किसके लिए, इंक्लाइंड प्लेन के लिए, तो v फाइंड हो गया। अब लीनियर वेलोसिटी फाइंड हो गया, और हमें क्या निकालना है, लीनियर एक्सेलरेशन। पर दोस्तों उसके पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी कभी एग्जाम में नोट में आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई बॉडी छोड़ दो, मैं अगर यहाँ बैठूँ तो मैं ऐसे घूम के जाऊँगा तो मुझे बहुत चोट लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, स्लिप होके जाता हूँ, मतलब ओनली ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करता हूँ, ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करता हूँ। अगर कोई ऐसा बॉडी है जो हाइट पे से हमने उसको छोड़ा, वो ओनली ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, रोटेट होके नहीं जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे दोस्तों क्या होगा, ध्यान देना, ये जो हमारा k है ये क्या हो जाएगा, k है आपको पता है क्या है, k हमारा 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू बस क्या बचेगी, v ट्रांस के लिए, मतलब ये अब ट्रांसलेशन मोशन ओनली परफॉर्म कर रहा है ना, इसलिए मैंने v ट्रांस लिखा हुआ है, तो ये क्या बचेगा, 2GH। ये दोस्तों मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि मुझे पता है न्यूमेरिकल्स में काम आता है, डेरिवेशन का पार्ट आपका बस यहीं तक है। ओके, ये तो मेरे अंदर मस्ती है बताने की। तो दोस्तों k क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब 0 हो जाएगा, जब बॉडी क्या होगा, ओनली ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करेगा। हमने छोड़ दिया, वो बेचारा घूम नहीं पा रहा है, वो फिसल के जा रहा है, स्लिप होके जा रहा है, तो ये क्या k हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा बस, 2GH √2GH। तो v ट्रांस रोलिंग मोशन में क्या हो जाएगा, √2GH। ओके, तो मैंने बता दिया। अब हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन फाइंड करने से दोस्तों पहले बता देता हूँ, एक्सेलरेशन के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए था, जो इक्वेशन आपको पता होगा। कौन सा इक्वेशन, थर्ड, जिसको आता होगा मेरे लिखने से पहले लिख लेंगे, थर्ड काइनेमेटिक
थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था दोस्तों, चलो बोलो। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही था ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब दोस्तों बॉडी यहाँ है, इनिशियल पोजीशन पे क्या है, वो रेस्ट में है, तो u क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं अब लिखता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू 0 हो गया, बस यहाँ क्या बचेगा 2as। ओके, अब 2s यहाँ से लिख सकते हो u इक्वल टू 0, क्यों 0 है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन रेस्ट में रहता है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अब दोस्तों हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ कहीं ए लिखा नहीं था, इसीलिए हमने थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन का हेल्प लिया, क्योंकि हमें लीनियर एक्सेलरेशन के लिए ए भी तो चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन तो चाहिए ना। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने ये फार्मूला लिखा, क्योंकि इसके अंदर ए है, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन है। अब दोस्तों v की वैल्यू हमारे पास है कि नहीं है, कहाँ है, चलो इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ। तो मैं देखो v स्क्वायर है, तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ओनली क्या बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये v स्क्वायर था, यहाँ ओनली v की वैल्यू थी, इसलिए स्क्वायर था, इसलिए रूट कैंसिल हो गया। ये क्या है इधर दोस्तों, 2as, दोनों साइड से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 2 क्या हो गया, कैंसिल। ओके, अब 2 कैंसिल हो गया। इसके अंदर हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, h की। अब h की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, लिखेंगे फ्रॉम अ फिगर ट्रायंगल ABC। ओके, ये आपको पता है ये 90 डिग्री है। फ्रॉम अ फिगर ट्रायंगल ABC, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो मुझे क्या फाइंड करना है दोस्तों, h फाइंड करना है। इसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा साइन थीटा इक्वल टू h अपॉन s। ओह सर ये कैसे आगे बता रहा हूँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, GTN आपको पता होगा, राहुल सर ने बताया है, OA, तो आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो राहुल सर का वीडियो जाके देख लो, बेसिक वीडियो राहुल सर ने बनाया है। तो साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो मुझे h चाहिए, तो मैं इसको इसकी तरह चेंज कर लेता हूँ, h इक्वल टू s। ये एस 2 बार लिखना है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो पता चला वो वाला भूल जाओगे। s साइन थीटा, तो हमने लिख दिया। चाहिए तो इस साइन थीटा को ब्रैकेट में डाल दो, नहीं तो पता चला भूल गया और मेरे को प्रॉब्लम में डाल दोगे, फिर बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया। अब हम लिखेंगे g की जगह पे। अब दोस्तों आपको पता है g की जगह, अब इसके जगह पे क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। g है, h की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, h की जगह पे s साइन थीटा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल as। अब दोस्तों दोनों साइड से ये एस क्या हो गया, कैंसल, और हमारा आ गया a इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर से बता रहा हूँ, अगर बुक में कैपिटल R लिखा होगा तो डरना मत कि डर जाओगे, ये सर ये क्या ये। ओके, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, किसके लिए, रोलिंग मोशन विच इज मूव ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। किसके ऊपर मूव हो रहा है वो, इंक्लाइंड प्लेन पे। तो दोस्तों सब कुछ मैंने बता दिया। ये किसके लिए था हमारा, ये देखो ये लीनियर वेलोसिटी था, ये हमारा क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन। अब दोस्तों हम चलते हैं कुछ रिमार्क फाइंड करते हैं जिनका हम यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन, यहाँ तक डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम कुछ रिमार्क की तरफ। तो दोस्तों अब रिमार्क कुछ कर लेते हैं हम लोग। रिमार्क में क्या क्या दिया हुआ, मतलब ये सब में न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है दोस्तों। कि अगर मान लो कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है, कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है, उसके लिए एक्सप्रेशन कभी कभी इस फॉर्म में आता है दोस्तों। ओके, mr स्क्वायर, ये आपका टेक्स्ट बुक का है दोस्तों, mr स्क्वायर। और इस n की वैल्यू, ये n किसके इक्वल होता है, k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सर ये कैसे बोल रहे हो, जो हमने r आपके टेक्स्ट बुक का मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये नया है, इसलिए मैं आपके टेक्स्ट बुक का बता रहा हूँ। n इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और दोस्तों के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कैसे आपके मन में आ रहा है, सर ये कैसे आपने n इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैसे कर दिया। अब एक एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जैसे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का आपको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का हमने किया था। अगर नहीं पता होगा, नहीं आता होगा तो मैं बता देता हूँ। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 mr², 2/5 mr²। ये किसके लिए होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए होता है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि n = k² कैसे हुआ था। दोस्तों बताता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को का फॉर्मूला ये भी होता है, आपको पता होगा। आपने ये चीज़ें मैं बार बार ये हमने किया भी है, अब भी जस्ट किया था। mk², मैं इसके i की जगह पे mk² लिख सकता हूँ, 2/5 mr²। ओके, mm दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल। mm दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हो जाए, k² और ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड है तो डिवाइड हो गया, और ये क्या आ गया, 2/5। तो दोस्तों k²/r², तो ये n की वैल्यू किसके लिए, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, 2/5। क्या हो जाएगा, 2/5। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/5। और ऐसे ही अगर आपको रिंग के लिए, रिंग का आपको याद होगा, अगर मुझे इस n की वैल्यू किसके लिए निकालना है, ये सब किसके रोलिंग ऑब्जेक्ट के लिए है सर दोस्तों, ये n किसके लिए, n की वैल्यू फाइंड करने की आपको डेरिवेशन में आने वाला है, सॉरी न्यूमेरिकल्स में आएगा। तो आपको अपने आप सॉल्व करने आना चाहिए। जैसे हमने ये सॉलिड स्फीयर का लिया था, किसका लिया था, ये किसका एग्जाम्पल हमने किया, सॉलिड स्फीयर का। ओके, आगे अगर आपको और देखना है तो एक और मैं करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको रिंग का तो पता था ना, रिंग का क्या था दोस्तों, mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, mr²। I = mr², यही था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब I के जगह पे एक और हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमारा क्या होता है, mr²। तो दोनों साइड से mm क्या हो गया, कैंसिल, k²/r², और इस साइड क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब इस साइड क्या है, 1। तो k²/r² = 1। ये 1 की वैल्यू की, ये 1 की वैल्यू किसका, n, बट किसके लिए है, ये रिंग के लिए। और कौन से मोशन के लिए, रोलिंग मोशन के लिए। तो दोस्तों ऐसे टेक्स्ट बुक में बहुत सारा दिया है, सॉलिड सिलेंडर का दिया है, हॉलो स्फीयर का दिया है, तो वो सब आपको जाके करना है दोस्तों। ओके, अब चलो थोड़ा मैं टेक्स्ट बुक पे चलता हूँ, टेक्स्ट बुक भी आपको दिखा देता हूँ लास्ट में, आपको क्या क्या याद करके रखना, बाय हेड क्या क्या करके रखना है। तो दोस्तों याद आपको क्या करना है, ये देखो सबका सिंबल, रोटेशन मोशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, ये सबका सिंबल सब कुछ याद करके रखना है दोस्तों। ये सब एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए। अगर ये याद रहेगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं जाएगा। आपको अच्छे से सब चीज़ें याद रहनी चाहिए, वो घिसा पीटा रट्टा मारोगे कुछ नहीं होगा। और दोस्तों ये देखो सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, रिंग के लिए, थिन रिंग के लिए, फिर इसके बाद डिस्क के लिए, यूनिफॉर्म डिस्क के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, स्पेरिकल सेल के लिए, मतलब ये सब सबके सब के आपको क्या याद रखना है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों, ये देखो, ये सबका। और उसके साथ आप डायग्राम भी आप ये सब चीज़ें आप करके आप मुझे सबको करके मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे, प्लस ये जितना भी है सब याद करके आप कमेंट्स में लिखोगे, सब कमेंट्स में लिखोगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आपका ये लेसन पूरा लेसन, फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। और बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छे से मैंने बताया, और मेरे ख्याल से आपने भी अच्छे से पढ़ा होगा। जिसने मेरे साथ पढ़ा होगा उसका एक नहीं, इसमें 2 लेसन कंप्लीट हो गया दोस्तों, 2 लेसन कंप्लीट हो गया, मतलब सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, और इसका कंबाइन है रोटेशनल डायनामिक, इसीलिए आपके 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और आपने ये 2 लेसन बहुत अच्छे से, हम इसको 2 लेसन ही बोलेंगे दोस्तों, तो ये लेसन आपने बहुत अच्छे से किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा होगा। फाइनली मैंने अपना 1 लेसन का काम जो मैंने वादा किया था कि मैं अच्छे से करवाना स्टार्ट करूँगा, मैंने पूरा कर दिया है। अब आगे भी मैं ऐसी वादा पूरा करता रहूँगा, पर उसके लिए दोस्तों आपको अच्छे से याद करके देना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, डेरिवेशंस को बार बार प्रैक्टिस करना है। डेरिवेशन को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और फाइनली दोस्तों इसी के साथ, इस लेसन के साथ मैं विदा लेता हूँ कि अब मिलेंगे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा दोस्तों, न्यूमेरिकल नहीं छोड़ूंगा। सब लोग न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, हम न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे, हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर एंड आराम से रहे दोस्तों, हम जल्दी ही मिलेंगे।